चलिए नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखा का भारत पे क्या प्रभाव है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अक्षांश का भारत अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति पे क्या प्रभाव है, हमारा खान पान, इसका अक्षांशीय क्या प्रभाव है, अक्षांशीय विस्तार जो है उसका क्या प्रभाव है। अब हम देशांतरीय विस्तार देखने वाले हैं कि देशांतरीय विस्तार का मुख्य रूप से क्या प्रभाव है। सबसे पहले ये हमारा ग्लोब है, ठीक। अब जैसे हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था ग्लोब क्या है, तो ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है। तो ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्लोब है हमारा। पृथ्वी हमारी कैसे नाचती है? पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे, पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे नाचती है, ठीक। अब ऐसे पृथ्वी हमारी नाचती है, तो अब एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अपने अक्ष पे नाचती भी है और ऐसे सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है चारों तरफ। मान लीजिए कि अगर इसको सूर्य मान लिया जाए तो ऐसे ऐसे परिक्रमा भी कर रही है और अपने अक्ष पे ऐसे घूम भी रही है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये, अब देखिए, अब ये मान लेते हैं कि सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश इस वाले भाग पे पड़ रहा है। अब आपको समझना है कि समय का निर्धारण जो है अक्षांश रेखा से होगा कि देशांतर रेखा से, ठीक। अब मान लीजिए कि पृथ्वी हमारी ऐसे नाच रही है। हमने इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं ऐसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ऐसे मिलाते हुए खींची जाती हैं ऐसे, ठीक। तो अब आप बताइए कि जो देशांतर रेखा, इसमें मुख्य रूप से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके इधर वाले गोलार्ध को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले गोलार्ध को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। ये हुआ हमारा पूर्वी गोलार्ध, इससे इधर पूर्वी और इससे इधर पश्चिम। अब थोड़ा सा इसमें आपको कल्पना करना पड़ेगा कि यहाँ पे पृथ्वी हमारी ऐसे नाच रही है। तो आप बताइए कि जो हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे नाचती है, पूरब से पश्चिम ऐसे, ठीक। तो पूरब का समय आगे होगा कि पश्चिम का समय आगे होगा? पश्चिमी गोलार्ध का समय आगे होगा कि पूर्वी गोलार्ध का समय आगे होगा? मान लेते हैं कि ये सूर्य है, सूर्य अभी इस पे प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, ठीक। ये अब पूरब से पश्चिम की ओर से नाच रही है। तो आप बताइए कि पश्चिम का समय, पश्चिम वाला जो भाग है नाच के इधर आएगा, तब तक पूरब वाला जो हिस्सा है पूर्वी गोलार्ध, ये ऑलरेडी सूर्य के प्रकाश में है। तो यहाँ पे दिन होगा, इधर रात होगा। रात वाला इधर अभी नाच के इधर आएगा तब ना इधर दिन होगा। तो पूरब का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। पृथ्वी हमारी पूरब से पश्चिम की ओर नाचती है, इसीलिए सूर्योदय हर एक देश में पूरब की ओर होता है, ठीक। अगर हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर नाचती तो सूर्योदय कहां होता? पश्चिम की ओर होता, और सूर्यास्त कहां होता? पूरब की ओर होता। लेकिन हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे नाचती है, तो सूर्योदय हमेशा कहां हो रहा है? पूरब में। अब देखिए, मान लीजिए कि अमेरिका का ये पार्ट है, अमेरिका है ना, ये अमेरिका का ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। तो पूरब वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश में पहले आएगा, पश्चिम वाला हिस्सा थोड़ा बाद में आएगा ऐसे नाच के। आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए एक बार और एग्जांपल लेते हैं। भारत, हमारा ये भारत हो गया, भारत। अब आप देखिए कि अब जैसे भारत यहाँ पे है, ठीक। मान लीजिए कि भारत यहाँ पे है, तो ऐसे नाचेगा। ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे भारत है, ये नाचेगा तो, और ये वाला भारत, इधर वाला जो पार्ट है पश्चिम। तो पूर्वी भारत जो है, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, तो पूर्वी भारत सबसे पहले आएगा सूर्य के प्रकाश में। अब देखिए, उसके बाद पश्चिम वाला इलाका आएगा, पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो आएगा। तो हर एक देश में पूरब का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है, ठीक। ऐसे ही पूर्वी गोलार्ध का समय आगे होता है, पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होता है। पश्चिम का थोड़ा बाद में नाच के आएगा, तब तक पूरब का सूर्य के प्रकाश में है, तो वहां पे दिन होगा, यहाँ पे रात होगा, ठीक। अब आते हैं हम इस पे। तो जब देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है, तो आप जरा एक लाइन लिखिए कि समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से होता है, समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से होता है, ठीक। पूर्ण विराम दे दीजिए। चूंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर नाचती है, पूरब से पश्चिम की ओर नाचती है, चूंकि हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर नाचती है, इसलिए
पूर्वी गोलार्ध का समय आगे तथा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होगा। पूर्वी गोलार्ध का समय आगे तथा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होगा। अब देखिए, अब हमारी पृथ्वी मान लीजिए कैसे नाच रही है अपने अक्ष पे, तो नाचते हुए ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी? मान लीजिए यहां से ये ऐसे घूमेगी तो पूरा एक, मतलब मान लीजिए कि ऐसे वो घूम रही है तो एक बार पूरा वृत्त बनाएगी कि नहीं? अब वृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। अब पूरी पृथ्वी हमारी एक बार मतलब नाचने में, एक बार अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेती है? अपने अक्ष पे एक बार घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटा। यानी कि 24 घंटा में वो कितना डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री। देखिए, मान लीजिए यहां से वो घूमना शुरू किए, तो यहां से ऐसे घूमना शुरू की, यहां से ऐसे, ठीक, और इस पॉइंट पे फिर आने में उसको कितना समय लग जाएगा? 24 घंटा। तो 24 घंटा में वो अपने अक्ष पे एक बार घूर्णन करती है, तो पूरा घूमेगी तो एक वृत्त बनाएगी। अब वृत्त का कोण कितना होता है? वृत्त का कोण होता है आपको 360 डिग्री। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री कोण बना रही है? 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। या ऐसे लिखिए, चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, या 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा समय लेती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक, इसलिए एक घंटा में कितना डिग्री घूमेगी? एक घंटा में घूमेगी बराबर एक घंटा में कितना डिग्री घूमेगी? 360 बटा में 24। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर 5 कलम का मूल्य 10 रुपया है तो एक कलम का मूल्य कितना होता है? 10 बटा 5 रुपया, है ना, यानी कि 2 रुपया। एक कलम का मूल्य 2 रुपया निकला तो 5 कलम का मूल्य 10 रुपया होगा। 5 कलम का मूल्य 10 रुपया है तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपया। ऐसे ही एक नियम से हम बना रहे हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटा 24। अब इसको जब हम काटेंगे, आप काटिए, 6 चौके 24, 6 के 36, है ना, 60 से कटेगा ना, 4 से काटिए, 15 चौके 60, यानी कि एक घंटा में पृथ्वी, एक घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूम रही है? एक घंटा में 15 डिग्री, पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है, या घूमती है लिख सकते हैं आप, घूमती है अच्छा रहेगा, घूमती है। ठीक है, अब एक घंटा में 15 डिग्री घूमती है। ठीक, अब सुनिए, एक घंटा में 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? घूमने में 60 मिनट। एक घंटा मतलब क्या होता है? 60 मिनट। 60 मिनट का समय लगता है, इसलिए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 1 डिग्री घूमने में 60 बटा 15 मिनट समय लगेगा, का समय लगेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए 15 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 1 डिग्री में कितना समय लगेगा? 15 चौके 4 मिनट, 15 चौका 60 मिनट होगा ना, तो 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। जरा इसको अब उतार लीजिए आप। मैंने कहा कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगी? तो 1 घंटा में 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटा का मतलब क्या है? 60 मिनट में 15 डिग्री। तो 60, जब 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लग रहा है तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा, तब 2 डिग्री घूमने में 8 मिनट, 3 डिग्री घूमने में 12 मिनट, ऐसे करते करते 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये आपको ध्यान रखना कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट। 1 घंटा घूमने में 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। इसको मिटाऊं? चलिए, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा ये ग्लोब हो गया।
अब ग्लोब पे मान लीजिए कि ये हो गया आपको 0 डिग्री, ये हो गया आपको 0 डिग्री देशांतर, ठीक, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। यहां पे अब 15, हमने पढ़ा है कि पूरब का समय क्या होता है, आगे होता है। अगर 15 डिग्री कोई आगे है, मान लीजिए 15 डिग्री हो गया, ठीक, तो 15 डिग्री पे अगर यहां पे 12 बज रहा है, 12 AM हो रहा है, रात का 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना होगा, 1 घंटा समय आगे होगा ना, पूरब का समय आगे होता है, पश्चिम का समय पीछे। तो यहाँ पे 15 डिग्री पे कितना बजेगा, 1 बजेगा, 1 AM होगा। अच्छा 30 डिग्री पे कितना बजेगा, 30 डिग्री पे 15, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कितना बजेगा, 2 AM होगा। एक मिनट जरा मैं देख लूं कि ए आ पा रहा कि नहीं। ठीक, तो 30 डिग्री पे कितना बजेगा, 2। अगर इधर ये पूर्वी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी। अच्छा अगर इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लिया जाए, पश्चिमी गोलार्ध में, तो यहाँ पे अगर 15 डिग्री इधर देखा जाए, 15 डिग्री, तो यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 11 PM होगा रात का। अगर रात का यहाँ पे 12 बज रहा है तो इधर कितना होगा, 11 बजेगा, क्योंकि पश्चिम का समय पीछे होता है ना। यहाँ पे 30 डिग्री पे 2 घंटा समय पीछे होगा, तो यहाँ पे 10 बजेगा, 10 PM होगा, ठीक। ऐसे ही समय का निर्धारण होता है, ठीक। यानी कि आप समझ रहे हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, 30 डिग्री में 2 घंटे का, 60 डिग्री में 3 घंटे का, ऐसे ही समय हम लोग निकालते हैं। अब कोई देश 0 डिग्री से कितना पूरब में है या पश्चिम में है, उससे उसका हम समय निकाल सकते हैं, ठीक। शायद ये चीज हम समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा देर के लिए। अब भारत के संदर्भ में हमको समझना है कि भारत में समय का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि भारत में या किसी भी देश में जो अक्षांश रेखा होती है उसी से हमारा समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण अक्षांश रेखा से होता है। भारत का अगर थोड़ा सा मैप देखा जाए, ठीक, अब यहां पे देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक। थोड़ा सा रफली अब चाहे तो खींच सकते हैं, फिर भी मान लीजिए कि हमारा ये भारत हो गया। अब हमने कल चर्चा किया था या इसके पिछले क्लास में कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होता है। देशांतरीय विस्तार मतलब कितना से कितना डिग्री देशांतर के बीच में है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत जो है 68 डिग्री, कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट से, सॉरी हाँ ठीक है, 97 डिग्री, यहां पे कितना होगा, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। एक कॉमा दे देते हैं, 25 मिनट हो जाता है, मिनट को व्यक्त करता है। तो भारत का जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसमें मैंने अंतर भी बताया था कि 30 डिग्री अगर माना जाए, लगभग 29 डिग्री कुछ मिनट होगा, तो 30 डिग्री का लगभग अंतर होता है। अब इसका भारत पे क्या प्रभाव है, यहाँ पे आप एटलस में देखें, यहाँ पे भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इधर वाला जो है हमारा इलाका गुजरात वाला इलाका है, गुजरात का राज्य है, ठीक। एटलस कहाँ है, एक मिनट, चलिए, हाँ एटलस थोड़ा सा गुम हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, भारत का अगर पूर्वी भाग देखा जाए तो भारत के पूर्वी भाग में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान, यहाँ पे पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश, इधर पश्चिम भाग में गुजरात। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गुजरात में कितना बज रहा होगा उस समय, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कितना बज रहा होगा। चूंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है तो इसका समय गुजरात के समय से आगे होगा कि पीछे होगा, ऑब्वियसली है कि आगे होगा, क्योंकि ये पूरब में है तो पूरब का समय आगे होता है पश्चिम के समय से।
तो भारत के अगर देखा जाए तो एक ही देश में गुजरात का समय थोड़ा सा पीछे होगा और क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश का समय पूरब वाला जो क्षेत्र है जितना उसका समय आगे होगा। अब थोड़ा सा आप एक और चीज देखिए, मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, थोड़ा सा यहाँ पे कि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर अगर 12 रात का 12 बज रहा है, 12 AM हो रहा है, ठीक, तो 30 डिग्री 15 डिग्री पे कितना होगा, 1 बजेगा। चूंकि इससे पूरब में हम जाते जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा, तो 15 डिग्री पे कितना बजेगा, 15 डिग्री पे 1 बजेगा। 30 डिग्री पे कितना बजेगा, 2 बजेगा। 45 डिग्री पे कितना बजेगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 बजेगा। 30 डिग्री पे 2, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे कितना बजेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे कितना बजेगा, 3 बजेगा, 3 AM। अच्छा, ऐसे ही 60 डिग्री पे देखा जाए तो 60 डिग्री पे कितना बजेगा बताइए आप, 60 डिग्री पे 4 बजेगा। कैसे बज रहा है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए 12 AM यहाँ पे हो रहा है, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ 30 डिग्री 2 घंटा, 45 डिग्री 3 घंटा, 60 डिग्री 4 घंटा, यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा, 60 डिग्री 4 घंटा आगे होगा। पूरब में है चूंकि तो 4 घंटा का समय आगे होता, अगर यहीं पश्चिम में होता तो 4 घंटा का समय पीछे होता। अब देखिए 60 डिग्री पे कितना बज रहा है, 4। 68 डिग्री पे हमको देखना है कि 68 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, और इधर 97 डिग्री पे कितना बज रहा होगा। अब देखा जाए तो हमने बताया था कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है पृथ्वी, 4 मिनट का। तो अब बताइए 60 डिग्री पे हमारा समय कितना है, 4। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं फ्रेश करने के लिए, इन दोनों लाइनों को मैं हटा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। 60 डिग्री पे कितना समय हो रहा है, 60 डिग्री पे हमारा समय हो रहा है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे हमारा समय हो रहा है 4 AM, भोर में 4 AM हो रहा है, ठीक। अब देखिए तो 68 डिग्री पे कितना होगा, 68 डिग्री पे कितना होगा, 60 डिग्री पे 4, तो 8 डिग्री और घूमना पड़ेगा ना पृथ्वी को। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 8 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, सॉरी हाँ 8 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 8 डिग्री घूमने में 8 चौके 32 मिनट। 8 डिग्री घूमने में 4 गुना 8 यानी कि 32 मिनट। समझ पा रहे हैं आप? 60 डिग्री पे 4 बज रहा है, तो 68 डिग्री पे 8 डिग्री और घूमना है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 8 डिग्री में 8 चुका 32 मिनट समय आगे होगा, यानी कि 4:32 AM, 4:32 AM हो रहा होगा 68 डिग्री पे। अच्छा 15 चुका 7, 75 पे कितना बजेगा, 75 डिग्री, 75 डिग्री पे 5 बजेगा, चूंकि 60 डिग्री पे 4, तो फिर 15 डिग्री, 1 घंटे का अंतर होगा। 75, 15 चौका 60, 15 पचा 75, 15 छक्के 90, 90 मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, 90 डिग्री मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 75 यहाँ पे नहीं, तो थोड़ा सा आगे मान लिया जाए, मान लेते हैं 75 डिग्री यहाँ पे होगा। ये है हमारा 75 डिग्री, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस पे हमारा 5 बज रहा, 5 AM। अच्छा तो 90 डिग्री पे कितना बजेगा, 6 AM होगा ना, 6 AM। अच्छा अब 7 डिग्री हमको और देखना है, तब ना 97 डिग्री होगा। तो अच्छा 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 4 मिनट, तो 7 डिग्री घूमने में 7 चौका 28 मिनट, है ना। तो अगर यहाँ पे 6 बज रहा, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 6:28 मिनट, है ना, 6:28 मिनट। अब देखिए कि भारत में जब यहाँ पे 68 डिग्री पे 4:32 मिनट हो रहा है, गुजरात में उसी समय, मतलब सॉरी, तो अरुणाचल प्रदेश में इसी समय कितना हो रहा है, 6:28 मिनट सुबह। अब इसमें देखिएगा अगर 4 बजे में या 6 बजे में, तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे, अगर इस 4 मिनट को 28 4 32 अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतर है इसमें, ठीक। तो 4 बजे से 6 बजे तक में लगभग 2 घंटे का अंतर है ना। अब इसीलिए माना जाता है कि अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है, मान लीजिए 5 बजे का सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ पे अभी कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। यहाँ पे लोग उठ चुके होंगे, यहाँ पे लोग अभी सोए होंगे, लगभग 2 घंटे का अंतर है इसमें। ये बात आप समझ पा रहे हैं शायद।
ऐसे ही अब मान लीजिए कि अब समस्या यहाँ पे ये है कि अगर एक ही देश है और यहाँ पे अलग समय हो रहा है, यहाँ पे अलग समय हो रहा है, यहाँ के लोग 10 बजे अगर कोई काम पे जाते हैं तो यहाँ के समय अगर उसके लिए क्या होगा 8 बजे का। जैसे मान लीजिए भारत सरकार कहती है कि सबको 10 बजे टाइम पे आना है, तो 10 बजे अब कहाँ के समय के अनुसार, यहाँ के समय या यहाँ के समय, अरुणाचल प्रदेश का 10 बजे या क्या बोलते हैं गुजरात का 10 बजे। अगर अरुणाचल प्रदेश का 10 बजे लिया जाए तो यहाँ का 8 बजे हो जाएगा, अगर यहाँ का 10 बजे लिया जाए तो यहाँ का 12 बजे हो जाएगा। अब ये हर एक गवर्नमेंट को या देश में एक थोड़ी सी समस्या बनती है कि अगर देश बड़ा, जैसे रूस देश बहुत बड़ा है, तो उसमें उसको टाइम के जोन में बांटा गया है। अमेरिका में 3-4 जो है शायद उसमें टाइम जोन है। ठीक, जितना बड़ा क्षेत्रफल वाला देश होता है उतना ही बड़ा टाइम जोन में उसको वैसे बांटते हैं। तो भारत में भी ये समस्या है कि भारत में क्या किया जाए, भारत के टाइम जोन को कैसे बांटा जाए। भारत के टाइम जोन के लिए तब क्या किया गया है कि एक मान लिया गया है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उससे हमारा टाइम जो है निर्धारित होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये दोनों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा कि भारत का मानक समय रेखा क्या है। भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब जब आप देखें कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक, तो भारत में कितना, अब यहाँ पे कितने डिग्री का अंतर होगा, कितना समय लगेगा? तो 0 डिग्री अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री पर कितना बज रहा होगा? तो ये पूरा का पूरा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट टोटल आता है, 5 घंटा 30 मिनट। और हम लोग चूंकि पूरब में हैं तो पूरब का समय आगे होता है, इसीलिए यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो सुबह का यहाँ 5:30 हो रहा होगा भारत में, क्योंकि इसी को मानक समय रेखा माना गया है। या इसीलिए पूरे देश का समय 82.5 डिग्री से निर्धारित होता है। इस पे थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे। अब थोड़ा मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। भारत का मानक समय रेखा किससे निर्धारित होता है? 82.5 डिग्री से। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, कैसे ये 5.5 घंटा आता है। अब बताइए 82.5 डिग्री, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? या 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 1 घंटा। 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, तो 1.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगी? 4 मिनट ना। यहाँ पे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। ठीक, तो 82 डिग्री घूमने में 82 डिग्री, पहले 82 डिग्री का निकाल लेते हैं, उसके बाद 82.5 का निकाल लेंगे। तो 82 डिग्री घूमने में इसको 4 से गुना कर देंगे ना, 4 गुना 82, 4 गुना 82 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 नहीं, 4 8 है 32, 328 मिनट। यानी कि 82 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग जाएगा? 328 मिनट। अच्छा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो आधा डिग्री घूमने में कितना लगेगा? आधा डिग्री घूमने में 2 मिनट का समय लगेगा कि नहीं? तो टोटल अगर 82.5 डिग्री देखा जाए तो 82.5 डिग्री में कितना समय लग जाएगा? 3 घंटा 30 मिनट। सॉरी, 3 घंटा 30 मिनट का 330 मिनट। 330 मिनट, 330 मिनट को जब हम घंटा में बदलते हैं, 60 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 5.5 घंटा। 6 बचे 30 का 0, 6 बचे 30, उसमें से उतरा 3 को फिर डिवाइड करेंगे तो 5.5 घंटा। 5.5 घंटा का मतलब क्या है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटे का मतलब क्या हुआ? 5.5 घंटा। यानी कि इंग्लैंड से भारत का जो मानक समय रेखा है उसका समय कितना आगे होता है? 5.5 घंटा आगे। यानी कि अगर ऐसे ऑप्शन अगर चेंज करके दे दें कि अगर बताइए कि इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी कि पीएम हो रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो भारत में उस समय कितना होगा? तो 5:30 पीएम होगा शाम को। दोपहर का 12 बज रहा है तो यहाँ पे 5 घंटा आगे होगा हमारा समय, शाम को 5:30 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि अब टाइम वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको इस पे कोई दिक्कत होगी तो हम इस पे बात करेंगे। अब थोड़ा सा अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे
कि जो मानक समय रेखा है इसका निर्धारण क्यों 82.5 डिग्री से किया जाता है। तो अगला क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। 82.5 डिग्री ही क्यों रखा गया है, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों यहाँ के लोगों को क्या समस्याएं हैं, गुजरात के लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।